साथ अगर आउटसोर्सिंग कर्मियों के साथ अगर पेंशन योजना को भी लागू किया जाता है, मूल वेतन का 8% अगर योगदान जो है अगर दिया जाता है और पेंशन का लाभ भी अगर आउटसोर्सिंग कर्मियों को अगर मिलता है, तो इससे भी उनकी मनोबल बढ़ेगी और भी बहुत अच्छे से काम करेंगे। साथ ही साथ जिन कर्मचारियों का अगर 3 साल तक उन्होंने अगर अच्छा काम किया, अगर किसी तरह का कोई कंप्लेन नहीं रहा और उनका अगर फीडबैक अच्छा रहा और सरकार उनको परमानेंट करने की अगर आश्वासन देती है और कर देती है ऐसा काम, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो काम आज तक नहीं हुआ है वो अब हो सकता है। क्योंकि जितने भी अभी हमारे डीपीएमयू और बीपीएमई के जो कर्मी हैं, काफी योग्य कर्मठ, और जो उन्होंने इतने कम समय में बिहार के अंदर जो बदलाव लाया है, यह चीज देख करके मुझे काफी आश्चर्य होता है। तो हेलो साथियों, आपको खुशी होगी ये जानकर और मुझे खुशी होगी यह बताकर कि आज से आप मेरे गिरोह में काम करेंगे। ये मजदूर के हाथ है कातिया, लोहा को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। तुम कहते हो तो भोंको, तुम कहोगे तो काटूं, यह काम हमसे नहीं होगा। तो आज की इस क्लास में कुछ ऐसा ही होने वाला है, जो आउटसोर्स के साथ सरकार की जो नीति है, जब मन तो बुलाओ, जब मन तो भगाओ, ठीक है, इसी को लेकर के आज सेकेंड सेशन को लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं। नमस्कार, आदाब साथियों, बने रहिए हमारे साथ। कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ खुशखबरी है जो कि मैं आप सभी से मैं शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं इन तमाम जो हमारे आउटसोर्स कर्मी हैं, जो आप देख रहे हैं पटना में, ये सारे लोग जो है एकजुट होकर के और हमारी आंदोलन को आगाज करने वाले हैं और हमारी समस्याओं को हर जगह तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, इन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है, बधाई है। और कहते हैं कि तेरी उड़ान ही मेरी शान है और तेरी सफलता ही मेरी पहचान है। तेरी उड़ान ही मेरी शान है, तेरी सफलता ही मेरी पहचान है। अगर आप ऐसे ही हमारा साथ देते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हम अपने जंग को जीत नहीं लेंगे। अगर इसी तरह से आपकी हौसला बुलंद हो, तो कहते हैं कि हौसला बुलंद हो तो हर मुट्ठी में हर मुकाम है और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो इस तरह से अगर आप ऐसे ही बने रहे हमारे साथ, ठीक है, तो हम लोग हर चीज को हासिल कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं, वो तरह तरह के मंत्रीगण से मिल रहे हैं और ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारी बातों को हर मंत्री को जो है मंत्री के संज्ञान में दिया जा रहा है कि हमें जस्टिस मिले, हमें न्याय मिले। हम जो आंदोलन कर रहे हैं, हम जो पेन डाउन किए हुए हैं, इसके लिए उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके, इसके लिए आप देखेंगे कि हमारे जो आउटसोर्स कर्मी हैं वो हर जगह पे मंत्री लोगों से मिल रहे हैं और ज्ञापन को सौंप रहे हैं कि क्यों आउटसोर्सिंग कर्मियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मिसबिहेव किया जा रहा है, क्यों उनको डिमोटिवेट किया जा रहा है। जो एक अच्छी सोच को लेकर के इस चीज में एंट्री किए थे, उन्हें क्यों हतोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए आप देखेंगे कि सारे लोग लगे हुए हैं। हमारे बिहार के तमाम जो युवा हमारे साथी हैं, ठीक है, वो देख सकते हैं आप कि मंत्रीगण से मिल करके अपनी समस्याओं को यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। और मुझे काफी खुशी है इस बात की, जिन लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल करके मंत्री लोगों से मिल रहे हैं, अपनी समस्याओं को रख रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से इन लोगों को शुक्रिया देता हूं। एक कहावत कहा जाता है ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो हमारी समस्या ऐसी है कि जब तक हम अपनी समस्या को हर जगह नहीं रखेंगे, तब तक हमारी समस्याओं का समाधान भी नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के माथे पे खेल रहे हैं। एक चीज आप याद रखिएगा, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, तो महात्मा गांधी जी ने जो दांडी यात्रा निकाला था, वो भी अकेले ही निकले थे और बाद में लोगों का एक समूह बन गया था, लोगों का एक बहुत बड़ा भीड़ बन गया था, काफिला बन गया था। आपको बता दें कि लक्ष्मीबाई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि मनुष्य ये सोचता है कि मैं अकेले क्या कर सकता हूं, इसके बजाय मनुष्य ये सोचे कि मैं अकेला क्या क्या नहीं कर सकता हूं, तो वह सब कुछ कर सकता है जो इस दुनिया में किसी एक व्यक्ति ने किया है। तो इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ और ये सारा सेशन जो है अच्छे से आप देखिए, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको बहुत सारी खुशखबरी भी मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो मंत्री हैं, मंगल पांडे जी का भी ये स्टेटमेंट है कि जो भी होगा हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। और यहाँ पे तमाम तरह के जो लोग हैं, बिहार सरकार के जो मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री से बात कर रहे हैं, हमारी समस्याओं को रख रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा मत है कि इसके लिए जो आउटसोर्सिंग जो हमारे कर्मी हैं, इसके लिए सरकार को आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए एक निगम की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा गया है। तमाम तरह के जो हमारे आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, ठीक है, अगर आउटसोर्सिंग कर्मियों पर भर्ती और निगरानी के लिए अगर टीम की गठन होती है, ठीक है, एजेंसियों को अगर हटा दिया जाता है और निगम को बनाया जाता है, तो ये एक शुभ संकेत होगा आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए, ठीक है। साथ ही साथ वेतनमान करने की तैयारी अगर होती है, इनमें कुछ बदलाव किए जाते हैं, इन बदलावों की अगर तैयारी होती है तो कुछ हम लोग बेहतर कर सकते हैं। तो सरकार को इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए और जो भी आउटसोर्सिंग कर्मी है, उनको इनके लिए जो है एक निगम टीम का जो है
निगम टीम को बनाना चाहिए, ताकि हमारे साथ जो भी समस्याएं हो रही है उन समस्याओं को हम लोग आप तक, सरकार तक पहुंचाते रहें। एक चीज है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी भी है। अब विभाग से सीधे अगर सैलरी मिलती है, ठीक है, इसके लिए कई बार न्यूज़पेपर में ये चीज आ रहा है कि कंपनियों को हटा करके और जो सोर्सिंग से जिन कर्मचारियों की बहाली हुई है उन्हें जो है तरह तरह की जो सुविधाएं मिलने वाली है। तो खुशखबरी आई है कि सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई पॉलिसी की अगर घोषणा करती है, जिसके तहत उन्हें सीधे विभाग से अगर सैलरी मिलेगी, तो ये आउटसोर्स कर्मी जो भटक रहे हैं इधर उधर और उनकी जो डिमोटिवेट हो रहे हैं और दूसरे जॉब के बारे में वो सोच रहे हैं, जो इनसिक्योरिटी जो फील कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है कि सरकार जो है उनके लिए ये घोषणा कर देती है कि उन्हें तमाम तरह की ये जो चीजें हैं अगर मिलने लगती है, तो आउटसोर्स कर्मी जो है और मन से काम करेंगे और बेहतर ढंग से काम करेंगे। और आप जानते हैं कि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। इसका अर्थ होता है कि शिक्षा जो होता है राष्ट्र का ध्येय होता है। सब कुछ शिक्षा पे ही टिका हुआ है। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक स्टेटमेंट कहा था कि इफ यू गिव मी एजुकेटेड मदर आई विल गिव यू एजुकेटेड नेशन। तो ऐसे ही फ्रांस का बादशाह नेपोलियन बोनापार्ट नहीं हुआ था। आपकी सोच और पैर की मोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। अगर हम भी वैसे ही शिक्षा को बढ़ावा दें तो हमारा देश भी तरक्की करेगा और सबका साथ रहेगा तो सबका विकास भी होगा। लेकिन ऐसे ही हम लोग एक दूसरे से उलझे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है और शिक्षा का जो ध्येय है, शिक्षा का जो स्तर है वो और भी खराब हो जाएगा अगर हम इस तरह के चीजों को करते हैं। नई पॉलिसी के अंतर्गत अगर आउटसोर्स कर्मियों के जीवन में सुधार तभी आ सकती है। देखिए, पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। देश की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत किया जा सकता है। लाखों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा अगर मिलेगी, उनका जीवन स्तर सुधरेगा अगर हम बिहार के जो आउटसोर्स कर्मी हैं उनके साथ अगर एकजुट होकर के खड़े होते हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का अगर हम समाधान करते हैं, तमाम तरह के न्यूज चैनल्स जो है इसका सपोर्ट करते हैं और शिक्षा में अगर सुधार होती है तो बिहार में भी बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अच्छा गाइडेंस नहीं मिलती है या अच्छा मार्गदर्शक बच्चों को नहीं मिलता है, अगर समय पे रिपोर्ट नहीं जाता है विद्यालय से, या अभी अनुश्रवण का काम जिस तरह से हमारे कर्मचारियों ने, ये जितने भी अनुश्रवण का काम आप देखें इसमें हर तरह के लोग जो है शामिल थे, चाहे वो नियमित हो चाहे वो आउटसोर्सिंग हो। और इसी के चलते आप विद्यालय में आज जो सुधार देख रहे हैं, बिहार के अंदर जो विद्यालय में जो चमक दमक देख रहे हैं और इतने वेल डिसिप्लिन आप विद्यालय में देख रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है इन कर्मचारियों का ही जाता है, आउटसोर्सिंग कर्मियों का ही जाता है, जो शिक्षा में इतना बड़ा बदलाव हुआ है, इतना बड़ा सुधार हुआ है। आप आज देख रहे हैं कि सरकारी भवन इतना चमक दमक जो दिख रहा है आपको, इसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट जो जाता है आउटसोर्स कर्मियों को जाता है। क्योंकि अनुश्रवण के दौरान उन तमाम चीजों को जो उन्होंने धरातल पर देखा और उसमें उन्होंने सुधार किया, अब वैसे ही लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। ये बहुत ही दुखद घटना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस चीज से आप वंचित हैं तो आउटसोर्सिंग क्या होता है। तो आउटसोर्सिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई कंपनी या संगठन अपने कुछ कार्यों को बाहरी एजेंसियों या व्यक्तियों को सौंप देता है और यह अक्सर लागत कम करने, विशेषज्ञता का लाभ उठाने या संसाधनों को बेहतर तरीके से उपयोग करने के लिए किया जाता है। तो यह आउटसोर्सिंग क्या होता है, ये किसी कंपनी को या संगठन को अपनी जिम्मेदारी को दे देता है और वे लोग इसको आगे तक बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी के लिए अगर कुछ बेहतर कुछ किया जा सकता है, मेरा ये अपना व्यक्तिगत विचार है कि आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं इनके लिए एक कर्मचारी कल्याण पॉलिसी का ओवरव्यू हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बदलाव अगर किया जाए आउटसोर्सिंग कर्मचारी के साथ तो शिक्षा व्यवस्था को और भी सुदृढ़ और बेहतर बनाया जा सकता है। विवरण का नाम तो जानकारी आपको दे दें कि पॉलिसी का नाम तो आउटसोर्सिंग है और आपको बता दें कि इसमें किस तरह का सुधार होना चाहिए, इस पॉलिसी में, इस नाम में किस तरह का सुधार होना चाहिए। पहला सुधार की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि मनी इज नेसेसरी ऑफ ऑल नेसेसिटीज। हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक क्या होता है, पैसा होता है। तो वेतन तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब तक आपके परिवार के जो लोग हैं अगर वो चिंतित हैं, अगर उनका लालन पालन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, तब तक आपको किसी भी कार्यालय में मन नहीं लगता है। तो सबसे पहले अगर हम आउटसोर्सिंग कर्मी के वेतन की बात करें, अगर सरकार इसको प्रति माह कम से कम 18,000 रुपए प्रति माह कर देती है और अधिकतम जो काम की अगर बात करें, अगर 48 घंटे, जैसे अगर 6 दिन अगर आप काम करते हैं और 8 घंटे पर डे आप काम करते हैं तो 8 6 48 घंटे, यानी कि अगर एक वीकली उनको क्या मिलता है, हॉलीडे मिलता है, संडे के दिन अगर छुट्टियां मिलती हैं, इसके साथ साथ अगर सालाना जो है 15 छुट्टियां उनको और मिलती है, जिस तरह से नियमित लोगों को हर तरह की सुविधा मिलती है और वे लोग
तत्पर होकर के और पूरी शिद्दत से जैसे काम करते हैं, जिम्मेदारी से काम करते हैं, अगर आउटसोर्सिंग कर्मियों के साथ भी ऐसा ही सरकार कुछ नीतियां बनाती है, ठीक है, और उनको भी छुट्टियां प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ स्वास्थ्य बीमा की अगर गवर्नमेंट अगर बात करती है, स्वास्थ्य बीमा की अगर बात करती है कि 5 लाख तक का अगर उनका बीमा कवरेज गवर्नमेंट करती है, तो आउटसोर्सिंग कर्मी भी पूरे दिलो जान से काम करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांति आएगा और लोगों को यह दिखेगा भी कि हाँ पहले तब में और अब में किस तरह का सुधार हुआ है। इसके साथ साथ अगर आउटसोर्सिंग कर्मियों के साथ अगर पेंशन योजना को भी लागू किया जाता है, मूल वेतन का 8% अगर योगदान जो है अगर दिया जाता है और पेंशन का लाभ भी अगर आउटसोर्सिंग कर्मियों को अगर मिलता है, तो इससे भी उनकी मनोबल बढ़ेगी और वे बहुत अच्छे से काम करेंगे। साथ ही साथ जिन कर्मचारियों का अगर 3 साल तक उन्होंने अगर अच्छा काम किया, अगर किसी तरह का कोई कंप्लेन नहीं रहा और उनका अगर फीडबैक अच्छा रहा और सरकार उनको परमानेंट करने की अगर आश्वासन देती है और कर देती है ऐसा काम, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो काम आज तक नहीं हुआ है वो अब हो सकता है। क्योंकि जितने भी अभी हमारे डीपीएमयू और बीपीएमई के जो कर्मी हैं, काफी योग्य कर्मठ, और जो उन्होंने इतने कम समय में बिहार के अंदर जो बदलाव लाया है, यह चीज देख करके मुझे काफी आश्चर्य होता है। मैं आपको बता दूं कि अभी आप देखेंगे कि बिहार राज्य में कई तरह के बीपीएससी टीचर का भी आगमन हो चुका है, तो बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ शिक्षक भी अवेलेबल हैं। अगर केवल उनका अनुश्रवण और उनकी देखरेख और उनकी गाइडेंस और समय समय पर विद्यालयों का इंस्पेक्शन अगर होता रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब शिक्षा में बहुत ही गुणवत्ता होगी और जब अच्छे यहाँ पे टीचर्स होंगे, अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, तो इस देश का विकास होना, इस देश का जगत गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा देखिए, आउटसोर्सिंग कर्मियों का शोषण कैसे होता है और क्यों वे अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते हैं। आउटसोर्सिंग कर्मी अगर वो किसी कंपनी के माध्यम से है, तो सबसे पहले तो उन्हें कम वेतन मिलता है। कम वेतन मिलने के कारण अक्सर नियमित कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन मिलता है, जिसके कारण वे मन से काम नहीं कर पाते हैं, अपना 100% नहीं दे पाते हैं। इसके साथ साथ जो आउटसोर्सिंग कर्मी होते हैं, उनमें जॉब इनसिक्योरिटी होती है, वो हमेशा चिंतित रहते हैं कि कब उन्हें हटा दिया जाएगा, कब उन्हें लात मार दिया जाएगा और कब वो बेरोजगार हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, कब वो सड़क पे आ जाएंगे। तो इन चीजों से भी वो क्या रहते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं। कोई गारंटी नहीं होती है कि रोजगार सुरक्षा नहीं होती है। रोजगार सुरक्षा नहीं होने के कारण भी आउटसोर्सिंग जो कर्मी होते हैं हमारे चिंतित होते हैं। सरकार को इस पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कितना अच्छा माहौल बना हुआ था बिहार में, शिक्षा का कितना अच्छा आगाज हो रहा था, और इस तरह की चीजों को आज बहिष्कार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है बिहार की ये दुर्भाग्य कहा जाएगा कि आउटसोर्सिंग कर्मियों के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। मेरा व्यक्तिगत मानना है और सरकार को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को रोजी रोटी दे करके और उसको छीन लेना, इससे बड़ा पाप और इससे बड़ा अन्याय अधर्म कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, अगर आपको हम बताएं तो सीमित लाभ मिलता है आउटसोर्सिंग कर्मियों को, जो है ना, लिमिटेड जो है लाभ मिलता है, सीमित लाभ मिलता है। स्वास्थ्य बीमा उनकी नहीं होती है, पेंशन नहीं होता है, इस तरह का अक्सर उन्हें लाभ नहीं मिलता है, जिसके कारण भी वो इनसिक्योर फील करते हैं। और आपको बता दें कि कम मान्यता पे उन्हें काम करना पड़ता है। कई बार उनके योगदान को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता है। तो इस तरह की तमाम तरह की समस्याएं हैं आउटसोर्सिंग जो कर्मी है। अगर इन चीजों पे ध्यान दे करके और इन चीजों में अगर सुधार किया जाता है, तो बिहार का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर हम नई पॉलिसी के प्रमुख प्रावधान की अगर बात करें, न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान की बात करें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना बेहतर ये कर सकते हैं ना, उतना बेहतर कोई नहीं कर सकता है। तो अगर आउटसोर्सिंग कर्मियों को अगर ये सुविधा, ये फैसिलिटीज हम देना शुरू कर दें, हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि मेरा जो भी है ये पर्सनल मेरा व्यू है, पर्सनल मेरा अपना ये देखिए कह रहा है कि नई पॉलिसी के तहत अगर आउटसोर्सिंग जो कर्मी है, कर्मचारी हैं, उनकी न्यूनतम जो सैलरी है अगर 18,000 रुपए प्रति माह निर्धारित कर दी जाती है, तो यह एक बहुत बड़ा कदम होगा सरकार के लिए। क्योंकि अभी तक कई आउटसोर्सिंग कर्मियों को इससे काफी कम वेतन मिलता था। तो कम वेतन मिलने के कारण भी ये चिंतित रहते हैं और अपना 100% नहीं दे पाते हैं। और जो सरकार जो है ना, साथ ही साथ कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कर्मचारियों को समय पर सैलरी दे। अगर सरकार नियमित नहीं कर सकती है, अगर कंपनियों के जरिए ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को रखी है, तो सबसे पहले कंपनियों के लिए एक रूल रेगुलेशन होना चाहिए कि हर हाल में वेतन का जो भुगतान है हर महीने के 7 तारीख तक सुनिश्चित कर दिया जाता। अगर कोई कंपनी जो है, अगर कोई कंपनी सैलरी देने से देर करती है, तो उस पे क्या होना चाहिए, जुर्माना लगना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इनसिक्योरिटी जो है, जो हमारे आउटसोर्सिंग कर्मी है वो फील नहीं करेंगे। और समय पर अगर वेतन आता है तो उनकी सारी जो आवश्यकताओं की जो पूर्ति है अगर समय से हो जाती है, तो वे इस विभाग के साथ भी समझिए कि पूरी शिद्दत से काम करेंगे और काम भी करेंगे और नाम भी करेंगे। कहते हैं ना कि काम करो ऐसा कि नाम हो जाए और नाम करो ऐसा कि काम हो जाए। अब यहाँ पे आप देखेंगे
कि अगर हम वार्षिक वेतन और वृद्धि की बात करें, वार्षिक वेतन वृद्धि और अतिरिक्त भत्ते की बात करें, तो नई पॉलिसी में वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रावधान अगर ये किया जाए कि प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों के वेतन में अगर न्यूनतम 5% की वृद्धि की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता जैसे अतिरिक्त लाभ भी अगर आउटसोर्सिंग कर्मियों को अगर दिया जाता है, तो समझिए कि उनके चेहरे पर एक अलग तरह का मुस्कान होगा, और जब वो खुशमिजाज होंगे तो काम को बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, और जब बढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। अगर देखिए, कहा जाता है ना कि मनी बिगेस्ट मनी, पैसा से ही पैसा कमाया जाता है, एंड मनी इज नेसेसिटी ऑफ ऑल नेसेसरीज, हर आवश्यकता के लिए आवश्यक है पैसा। तो आउटसोर्सिंग कर्मी के साथ सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण वे हमेशा इस बात से चिंतित रहते हैं कि कल क्या होगा, और वे समय पर जब दुकानदार लोगों को या बिजली बिल या उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम तरह की जो खर्च है उसको जब वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए वो हमेशा चिंतित रहते हैं। साथ ही साथ परिवार और समाज के उन्हें ताने भी सुनने पड़ते हैं। एक तो वो नौकरी करते हैं, पेशावर हैं, और इसके अलावा भी उन्हें दूसरे के यहाँ हाथ फैलाना पड़ता है। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं उन्हें बहुत शर्मनाक लगता है। तो विभाग को, शिक्षा विभाग को आउटसोर्सिंग कर्मियों के इन समस्याओं पर भी विशेषकर ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि काम के घंटों में सुधार होना चाहिए। आउटसोर्सिंग कर्मी से जो है जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन भी काम कराया जाता है, और उनसे जो है किसी तरह का अतिरिक्त जो वेतन है वो चीज नहीं दिया जाता है। तो नई पॉलिसी के अनुसार आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं उनमें उनके लिए जो है एक सप्ताह में 48 घंटे समय जो है फिक्स होना चाहिए। ऐसे वर्क लोड रहने पर 1-2 दिन अगर काम अतिरिक्त हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रेगुलर काम वो कर रहे हैं और उनसे ज्यादा वर्क कराया जा रहा है, ओवर टाइम अगर काम कराया जा रहा है, तो अगर उन कर्मचारियों को, ठीक है, अगर ओवर टाइम कराया जा रहा है और इसके लिए भी अगर उन्हें पैसा मिलेगा, ठीक है, तो वे उस काम को जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ और अच्छी तरह से करेंगे, साथ ही साथ उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए मुझे कुछ अतिरिक्त पैसा, ओवर टाइम के लिए पैसा मिल रहा है। अगर आउटसोर्सिंग कर्मियों को सीधे विभाग से सैलरी मिलता है तो यह एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। कंपनियां जो होती है वो अक्सर पैसा को जीएसटी वगैरह के नाम पे पैसा डिडक्ट कर लेती हैं, पैसा काट लेती हैं, और जो मूल वेतन होता है वो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी होते हैं प्रतिदिन एक नए रोजगार की तलाश में रहते हैं और अपना 100% जो है अपने काम में नहीं दे पाते हैं। अगर ऐसा विभाग करती है कि उन्हें सीधे विभाग से अगर वेतन मिलता है, नई पॉलिसी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉलिसी, आउटसोर्स कर्मियों को सीधे विभाग से अगर सैलरी मिलना शुरू हो जाए तो यह बहुत बड़ा बदलाव होगा, जो कि कई तरह से फायदेमंद होगा। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर आउटसोर्स कर्मियों को पारदर्शिता की अगर बात करें, सीधे विभाग से अगर सैलरी मिलना शुरू हो जाए, वेतन भुगतान की पारदर्शिता हो जाए, तो आउटसोर्सिंग कर्मी मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि ऐसा काम करेंगे कि पूरे नेशनल लेवल पे ये चीज आप देखेंगे कि बहुत सुधार आपको मिलेगा। समय पर भुगतान होने चाहिए। जो बिचौलियां हैं, जो कंपनियां हैं, जो जीएसटी वगैरह के नाम पे पैसा जो काट लेती हैं, उन चीजों को भी विभाग को उस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ बेहतर नियंत्रण के लिए, अगर हम बेहतर नियंत्रण की बात करें तो विभाग को कर्मचारियों पर बेहतर नियंत्रण और निगरानी रखने में मदद मिलेगी। अगर आप देखेंगे कि जो हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी की अगर संतुष्टि की बात करें, कर्मचारी संतुष्टि की अगर हम बात करें, तो इससे कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ेगी और वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं वो बेहतर प्रदर्शन करें, तो जिस तरह से वो बेहतर बिहार की कल्पना कर रहे हैं, आपको भी उनके बेहतर जीवन की कल्पना करनी चाहिए। उनके परिवार के अगर कोई लड़का काम कर रहा है, अगर कोई इंप्लॉई काम कर रहा है, उसके पीछे 8-10 जो है उसके परिवार के सदस्य होते हैं, और फिर भी कई महीनों तक वेतन न मिलने के कारण उनके परिवार की जो स्थिति होती है वो बहुत ही खराब हो जाती है। तो मेरा आग्रह है, मेरी विनती है, मेरी अपील है विभाग से कि इन तमाम तरह के सुधार पर ध्यान दे। अगर सामाजिक सुरक्षा की बात करें, लाभ की अगर बात करें, तो नई पॉलिसी के अंतर्गत अगर आउटसोर्सिंग कर्मियों को विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा का अगर लाभ प्रदान होता है तो यह उनके लिए बेहतर होगा, आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए बेहतर होगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो जो आउटसोर्सिंग जो कर्मी है यह बीमा कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को भी कवर करेगा, अगर ऐसा होता है, ठीक है। इससे कर्मचारियों को बड़ी बीमारियों या दुर्घटनाओं के खर्च से राहत मिलेगी। अगर आउटसोर्सिंग जो कर्मी है, ठीक है, इनके लिए अगर जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस जिसको आप कहते हैं, अगर इसका भी लाभ मिलता है, तो अगर ये चीजें, सारी व्यवस्था अगर आउटसोर्सिंग कर्मियों को मिलता है, तो समझिए कि वो इतनी बेहतर काम करेंगे कि उसका जवाब कोई नहीं दे सकता है। कह रहा है कि अगर पेंशन योजना को भी क्या कर दिया जाए, इसमें शामिल कर दिया जाए, कर्मचारियों के मूल वेतन का 8% जमा किया जाएगा, अगर किया जाए, इससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अगर आर्थिक सुरक्षा मिलती है, ये तमाम तरह की अगर सुविधा हमारे आउटसोर्सिंग कर्मियों को मिलती है, तो यहाँ पे एक ऐसे बिहार का निर्माण किया जा सकता है जो
समझिए कि जिस तरह से तमाम हमारे जो पहले के जो नेता हैं, महात्मा गांधी की अगर हम बात करें, गौतम बुद्ध, जो हमारे बहुत सारे लोगों की बात करें जिनको मुक्ति बिहार से मिला हुआ है, तो उस बिहार को पुनः आपको देखने को मिल जाएगा। यह योजना कर्मचारियों को भविष्य के लिए बचत करने में अगर मदद करेगी। कह रहा है कि अगर महिलाओं के लिए, जो हमारी महिलाएं हैं, अगर उनकी बात करें, क्योंकि आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं उसमें केवल पुरुष ही नहीं है बल्कि महिलाओं को भी शामिल किया गया है। तो मैं महिलाओं के संबंध में ये कहना चाहता हूं कि अगर उन्हें मातृत्व अवकाश का लाभ अगर मिलता है, महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह का पेड मातृत्व अवकाश अगर मिलता है, तो समझिए कि वो भी इस काम को बहुत अच्छी तरह से करेंगे, पूरे मन के साथ, पूरे शिद्दत के साथ करेंगे। इस दौरान उन्हें पूरा वेतन अगर मिलता रहा, यह लाभ महिलाओं कर्मचारियों को काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगी। क्योंकि आप देखते हैं कि मातृत्व अवकाश किसी तरह का एसएल जो है, स्पेशल लीव महिलाओं को नहीं मिल पाता है। आउटसोर्सिंग जो चीजें होती है, तो इस पे विशेषकर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कौशल विकास और करियर प्रगति की अगर हम बात करें, तो नई पॉलिसी के अंतर्गत आउटसोर्सिंग जो कर्मी है, उनके कौशल विकास और करियर प्रगति पर भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे ये सेफ जोन में रह सकते हैं, कैसे ये खुशहाल रह सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, तो जो हमारे आउटसोर्सिंग जो कर्मी हैं, उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम की अगर हम बात करें, तो नियमित रूप से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित अगर किए जाए, यह कार्यक्रम कर्मचारियों को नए कौशल सिखाने और अपने मौजूदा कौशल को बेहतर बनाने में मदद करेगी। तो एक ट्रेनिंग भी मिलना चाहिए हमारे आउटसोर्सिंग कर्मी को, क्योंकि काम को जो है काम का प्रदर्शन कर दिया जाता है, लेकिन उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलने के कारण वे काम को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमारे आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए भी प्रशिक्षण की अगर व्यवस्था हो, तो कर्मचारियों को अगर पेड लीव भी दी जाती है और ट्रेनिंग भी अगर उन्हें दिया जाता है, तो उस काम को और भी बेहतर अंजाम वो दे सकते हैं, बेहतर उसका रिजल्ट भी हो सकता है। अगर हम करियर प्रगति के अवसर की अगर हम बात करें, प्रदर्शन के आधार पर कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर दिए जाएंगे। यहाँ पे जो हमारे आउटसोर्सिंग जो कर्मी है, जो अगर पूरी निष्ठा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अगर काम करते हैं, तो उनके पदोन्नति मतलब प्रमोशन भी होना चाहिए। जिस पोस्ट पे है उसी पोस्ट पे नहीं रह करके अगर उनका प्रमोशन किया जाता है, तो और भी वो बेहतर ढंग से काम करेंगे, और बेहतर काम करेंगे तो बेहतर नाम भी करेंगे। बेहतर प्रदर्शन वाले कर्मचारियों को, बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को उच्च पदों पर नियुक्त अगर किया जाएगा, तो उनका प्रदर्शन अगर बेस्ट होगा। अगर वे बेस्ट तरीके से किसी भी काम को करेंगे, तो आप जानते हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी की अगर हम बात करें, आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी तो आपकी क्वांटिटी भी अच्छी रहेगी। यह कर्मचारियों को अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, और वे और मन से और शिद्दत से क्या करेंगे, काम करेंगे। साथ ही साथ अगर उनका फीडबैक अच्छा है, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का अगर फीडबैक अच्छा है, वो पूरी निष्ठा से अगर काम कर रहे हैं, फीडबैक उनका अच्छा है, तो बिहार सरकार को परमानेंट नौकरी की संभावना पे भी उनको बात करना चाहिए। अगर 3 साल के संतोषजनक सेवा काल के बाद कर्मचारियों को परमानेंट नौकरी अगर दी जाए, तो यह बहुत ही बेहतर होगा। यह एक सोच है, और कहा जाता है इंसान की सोच और पैर की मूंछ कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। अगर हम बिहार में सुधार चाहते हैं, तो इन तमाम तरह की जो चीजें हैं, जिसको मैंने बहुत ही बारीकी से, और जो भी अनयूजुअल चीजें हैं उसको मैंने नहीं बोला है, जो कुछ भी सुधार हो सकता है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के से संबंधित, उस चीजों को मैंने यहाँ पे अपने विचार को रखा है। ठीक है, कह रहा है इससे कर्मचारियों को लंबे समय तक नौकरी की सुरक्षा मिलेगी, परमानेंट कर्मचारी बनने पर अतिरिक्त लाभ और सुविधाएं मिलेगी। आप देख सकते हैं कि इसके लिए हमारे जो आउटसोर्सिंग जो कर्मी हैं, वो तरह तरह के मंत्रीगण से मिल रहे हैं। यहाँ पे बिहार में संविदा कर्मी होंगे अस्थाई, बिहार के मंत्री ने किया। तो ऐसा आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से ये सब चीजें जो है सुर्खियों में है। और साथ ही साथ बिहार में संविदा कर्मी होंगे अस्थाई, बिहार के मंत्री ने किया घोषणा। बिहार के संविदा कर्मियों को बिहार सरकार का मिलेगा तोहफा। तो इस तरह की न्यूज चैनल्स के माध्यम से ये सारी जानकारियां भी मिल रही हैं। तो मेरा अंततः यह व्यक्तिगत जो है मेरा विचार था, और आप क्या सोचते हैं आउटसोर्सिंग कर्मी के बारे में मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इसे ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर कीजिए। अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे और हम सभी एकजुट होकर के काम करेंगे, जो भी आप बदलाव चाहते हैं उसे कमेंट करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अगले वीडियो में, ठीक है, उन आपके विचारों का आगाज कर सकूं, और आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए ही इस उद्देश्य से ही इस वीडियो को बनाया जा रहा है, इस सेशन को बनाया जा रहा है। तो एक बार पुनः नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।